हम अभ्यास करेंगे हमारे हिंदी आरोह पुस्तक के गद्य खंड के फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा हुआ जो है पहलवान की ढोलक इस पाठ को हमने पढ़ लिया था, प्रश्नोत्तर भेजा था। फिर भी थोड़ा सा प्रश्नोत्तर समझा दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेंच में क्या तालमेल था? इस पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन को कैसी ध्वनि पैदा करता है, उन्हें शब्द दीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपका, लुट्टन पहलवान कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ के स्वर से प्रेरणा ग्रहण करता था। जैसी ढोल की आवाज़ सुनता था उसको प्रेरणा मिलती थी, ताकत आ जाता था। जैसे धाक धीना, तिरकर तीना, चटाक चटधा, धीना धीना, धिक धीना। इसका अर्थ था दांव काटो, बाहर हो जा, उठा पटक दे, चित करो। तो इस प्रकार के शब्द व्यक्ति में उत्साह भर देते हैं तथा उसमें अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक कार्य करने की इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न का। दूसरा है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? लुट्टन के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। लुट्टन के बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसकी सास ने उनका लालन पालन किया। उसके गांव वालों से अपनी सास की तकलीफ का बदला लेने के लिए उसने कसरत करनी शुरू कर दी। इसी के बल पर उसने चांद सिंह को हराकर राज पहलवान की उपाधि प्राप्त की। 15 साल तक राजमहल के पहलवान रहने के पश्चात वह और उसके पुत्र काल के ग्रास में जो है समा गए। इस तरह से उसके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, अनेक परिवर्तन आए। तीसरा प्रश्न है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? क्योंकि वो ढोल को ही गुरु मानता था, उसी की आवाज़ से वह प्रेरणा लेता था, इसलिए उसने ऐसा कहा है। जिसका उत्तर हो जाएगा, लुट्टन पहलवान ने बचपन से ही कसरत शुरू कर दी थी। उसने किसी भी गुरु से पहलवानी या कसरत की शिक्षा नहीं ली थी, अतः उसने किसी को भी अपना गुरु नहीं माना था और न ही किसी से कुश्ती के दांव पेच सीखे थे। वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ढोलक की आवाज़ के आधार पर करता था। ढोल की आवाज़ उसके शरीर में उमंग और स्फूर्ति भर देती थी। वह अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करता था और उसे गुरु का स्थान ढोल को ही दिया था। तो इस तरह से वह ढोल को ही अपना सब कुछ मानता था। प्रश्न चौथा हो जाएगा, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजा रहा था? इतनी दुखद घटना होने के पश्चात भी वह ढोल बजा रहा था, तो आखिर क्यों? उत्तर हो जाएगा इसका, लुट्टन पहलवान ने कभी कुश्ती नहीं हारी थी। ढोल की आवाज़ सुनते ही उसमें शक्ति का संचार हो जाता था, जिससे वह दंगल जीत जाता था। अतः वह ढोल को गुरु का स्थान देकर उसमें श्रद्धा रखता था। वह यह भी मानता था कि उसकी आवाज़ गांव वालों में उत्साह का संचार कर देगी, जिससे वे महामारी का सामना डटकर कर सकेंगे। इसलिए वह सारी रात अपने पितरों की सहायता से गांव वालों के परोपकार हेतु ढोल बजाता रहता था। उसने मौत के सन्नाटे को चीरने के लिए और अपने पुत्रों की मृत्यु के पश्चात भी जीवन के उत्साह को बनाए रखने के लिए ढोल बजाना जारी रखा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? गांव के बड़े बूढ़े, अर्धमृत और पश्यविहीन ग्रामवासियों में ढोलक की आवाज़ संजीवनी की शक्ति भर देती थी, जो उनमें जीवन का संचार हो जाता था। केवल ढोलक की आवाज़ ही निस्तब्ध रात को चीरती हुई लोगों को जीवित होने का एहसास कराती थी। जैसे ही ढोलक की आवाज़ सुनाई देती थी, वैसे ही नसों में बिजली सी दौड़ जाती थी। ग्रामवासियों को इस ढोलक की आवाज़ के कारण ही मृत्यु का डर नहीं लगता था। इस तरह से ढोलक उनके लिए शक्तिवर्धक था। छठवां है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? गांव में फैली बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया था, जिससे पूरे गांव में हाहाकार मचा था। सभी के चेहरे पर रुदन के अलावा और कोई भी चिन्ह कदा भी दृष्टिगोचर नहीं होता था।
सूर्य निकलते के साथ ही लोग कांपते कहारते घरों से निकलकर अपने आत्मीयजनों तथा मित्रों के समय बलवान होना समझकर ढाढ़स बताते थे और कहते थे कि समय परिवर्तनशील होता है। लोग सूर्य के अस्त होने के साथ ही अपनी अपनी झोपड़ियों में चले जाते और उनकी चू तक की आवाज़ नहीं आती थी। यही वहाँ दिन और रात में अंतर होता था। फिर छठवां प्रश्न है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। क ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? इसकी जगह अब किन खेलों ने ले लिया है? कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य करना किया जा सकता है? तो इस तरह से इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला तो इसका ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? तो कुश्ती का खेल ग्रामीण संस्कृति की पहचान है, न कि शहरी संस्कृति का। शहरी संस्कृति में यह खेल अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता, जिसके लिए स्थिति आज हुई है। फिर है, इसकी जगह अब कौन खेल ले रही है? आज की दौर में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तैराकी, बॉक्सिंग, हॉकी, बैडमिंटन जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल जो है कुश्ती की जगह ले ली है। फिर है, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने में क्या क्या कार्य करना चाहिए? तो सरकार के निवेश से ही शहरी और ग्रामीण नवयुवकों को विद्यालयों में एवं राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रशिक्षक के मातहत उनके माध्यम से उचित प्रशिक्षक और सम्मान आदि मिलना चाहिए, जिससे कि यह सबका प्रिय खेल बन जाए। तो ये हो गया इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पाठ के साथ और भी प्रश्न हैं, उनका अभ्यास अब बाद में देखेंगे। इतना का अभ्यास